फंक्शन ऑफ सेंटेंस पे बात करेंगे आज। अब देखो सेंटेंस फ्रेगमेंट में अगर हम ऐसा लिखते हैं, देखो स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया, या नेवर नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। कौन हम झूठ क्यों बोलते हैं? सच को छुपाने के लिए। और इसके अलावा कोई और? क्या? अच्छा, नहीं झूठ बोलना चाहिए या नहीं? अच्छा, देखो स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, या won't waste the time, मतलब ऐसे कई और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, अच्छी मीनिंग वाले ना, हमने ये लिखा है इधर। और साथ साथ देखो, साथ साथ सामने सामने में ये लिखता हूँ इधर, देखो has done well, ठीक है, did well, या दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, writes good things, देखो had it made mistakes, ये मैंने थोड़े ज्यादा दे दिए। देखो दोनों मैंने आमने सामने रखे हैं। अब ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है और ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है, मतलब दोनों जो हमने अभी कॉलम में देखो दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखी हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आपको नजर आ रहा होगा कि अब मुझे पता नहीं है, एक सेंटेंस का कॉलम है और दूसरा जो है ना वो सेंटेंस का कॉलम है, लेकिन दोनों की जो शुरुआत है वो वर्ब से। एक देखो वो भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस फ्रेगमेंट हो जाता है, दूसरा सेंटेंस हो जाता है। तो आप बताएंगे कौन सी साइड वाली जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है? ये वाली। हाँ, देखो ये वाली जो साइड है हम इसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस है, और इनको इनको आप इंपेरेटिव सेंटेंस बोले। अब आप बोलेंगे इंपेरेटिव में तो सब्जेक्ट नहीं है। देखो इंपेरेटिव सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मिसिंग भी नहीं होता, सब्जेक्ट फिजिकली नहीं लिखा जाता, उसका सब्जेक्ट होता है लेकिन हम फिजिकली नहीं लिखते। तो फिजिकली आप नहीं लिखते, इसका मतलब हुआ कि वहां पर सब्जेक्ट जो है वो मौजूद है, हमें पता है। जब हम बात करते हैं स्पीक द ट्रूथ, यानी हम किसी न किसी को तो बोल रहे हैं, ठीक है, नेवर टेल लगाए, मतलब हम किसी न किसी को तो हिदायत दे रहे हैं। तो ये किसी ने, और वो यू होता है, पता है यू, देखो कोई क्लास में आकर आपको बोलता है सिट डाउन या ये करो वो, तो आपको पता पड़ जाता है कि हम किसी को खाते भी हो, हालांकि शुरुआत घर के फर्स्ट फॉर्म से। अगर फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के, मतलब फर्स्ट फॉर्म से मेरी मुराद हर वक्त ये होती है कि बेस फॉर्म, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म जो उसको छोड़ के अगर किसी दूसरे वर्ब से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट के सिवाय, तो वो आपका सेंटेंस फ्रेगमेंट कहलाएगा, उससे हम सेंटेंस फ्रेगमेंट कहेंगे, ठीक है। मतलब वर्ब का अगर बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म की जगह पर सेंटेंस की शुरुआत किसी दूसरे वर्ब से हो रही हो, किसी दूसरे वर्ब से हो रही हो, तो वो सेंटेंस फ्रेगमेंट होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाँ बोलते हैं, बिल्कुल इसको भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, लेकिन देखो इधर मतलब ऐसा लिखा हुआ है जैसा कि इसके साथ कोई सब्जेक्ट हो। मतलब हेज हम कब लगाते हैं, हेज हम कब इस्तेमाल करते हैं? मतलब तब जब ही हो या शी हो या इट हो या किसी का नाम हो, तब देखो हेज इस्तेमाल करते हैं ना।
मैंने पहले भी आपको सेंटेंस फ्रेगमेंट की डेफिनेशन में बताया था कि अगर सब्जेक्ट मिसिंग हो सेंटेंस में से तो वो भी सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है। तो हैज डन में किसने अच्छा किया पता लग रहा है क्या? ना ही का पता है ना शी का नाम का किसी का नहीं। तो ये भी हमारा सेंटेंस फ्रेगमेंट देखो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा ये पता नहीं कौन अच्छी चीजें जो लिखता है यहाँ भी पता नहीं है सब्जेक्ट का तो सेंटेंस फ्रेगमेंट में अगर सब्जेक्ट का पता ना हो वो सेंटेंस फ्रेगमेंट है ठीक है भले आप इसको भी बन गए ये देखो भी ट्रू लिखा हुआ है तो ये सब मतलब एक जो स्ट्रक्चर होती है ये अब हमें पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट में ये डिफरेंस है दोनों में दोनों वर्ब्स के माना दोनों वर्ब से शुरू हो सकते हैं ये भी वर्ब से शुरू में ये भी वर्ब से शुरू में अब दोनों की सिर्फ वर्ब की स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में फर्क है कौन सा फर्क है ये देखो माना जो वो भी वन है लेकिन सिंगुलर वाला है ये भी सिंगुलर वाला है इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात ही नहीं है सिर्फ यू को सामने रखा एक ये दूसरा मैंने आपको बताया था माना दूसरा मैंने बताया था डिपेंडेंट क्लोज का याद होगा डिपेंडेंट क्लोज का बताया था तो अगर डिपेंडेंट क्लोज देखो पहले मुझे बताओ डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको देखकर हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लोज है कौन से ऐसे कीवर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ठीक है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखो वो कीवर्ड्स हैं उनको देखकर हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज है वो ठीक है तो वो मैंने लिखवाए आपको बिकॉज इफ एज सून एज वगैरह ऐसे अल्फाज तो अच्छा एज सून एज देखो एज सून एज ही इज रेडी as soon as he is ready he will be sent to school college वगैरह जो भी है दरअसल हमने इतना लिखा और दूसरा मैंने लिखा इसी का देखो सेम सेम as soon as he is ready देखो as soon as he is ready और इधर मैंने लगा दिया फुल स्टॉप ठीक है तो अब ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है देखो कोई फर्क नहीं सेम है लेकिन एक जगह पर इसका नाम अलग है और एक जगह पर इसका नाम अलग है ये पूरा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अब इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हाँ अब इसका जो नाम है ना इसका अगर कोई डिपेंडेंट क्लोज आपका यानी इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ सेंटेंस के साथ अगर कोई भी डिपेंडेंट क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ आता है तो आप उसको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज बोलें ये अब डिपेंडेंट क्लोज हो गया ठीक है ना अगर वो अकेला आता है फुल स्टॉप लगा हुआ है उसके साथ कोई और दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज ऐड नहीं किया हुआ है तो ये पूरी मीनिंग में नहीं देता देखो एज सून एज ही इज रेडी जिससे वो तैयार होगा तो अब पता नहीं फिर मना जाएगा या नहीं है क्या है मतलब कोई पूरी मीनिंग नहीं है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे ये फर्क है सेंटेंस फ्रेगमेंट और डिपेंडेंट क्लोज में देखो ये सेम डिपेंडेंट क्लोज अगर सेंटेंस का पार्ट है तो वो देखो सेम डिपेंडेंट क्लोज है अगर अलग लिखा जाता है अकेला तो सेंटेंस फ्रेगमेंट और इससे कई वर्ड्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको मैंने बिकॉज़ अल्दो इफ एज सून एज व्हेन टाइम कंजंक्शन वाले वर्ड्स बहुत सारे लिखवाए आप कोई भी लगाकर उसको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं ठीक है उसके बाद देखो फ्रेज का मसला है फ्रेज का क्या फ्रेज जो है वो सेंटेंस फ्रेगमेंट हो सकता है अगर हम फ्रेज लिखें तो फ्रेज को क्या बोलेंगे ठीक है जैसे फ्रेज का भी हमें थोड़ा उस दिन हमने पढ़ा था जैसे फ्रेज हो कि फ्रेज माना मैंने लिखा अ न्यू बुक ठीक है इधर देखा न्यू बुक और दूसरा लिखा है कि आई हैव बाबा गाला ना इतने आवाज दे दो चे कचेरी क्यों करते हो आई रेड अ न्यू बुक ये आस्ता आस्ता बोलो कोई सुने ना ठीक है ये हो गया
अब आई रीड अ न्यू बुक और न्यू बुक पढ़ा है, ठीक है ना। सेम देखो इधर भी पढ़े वर्ड्स, सेम ऊपर वाली स्ट्रक्चर में पढ़े, ठीक है ना। अब क्वेश्चन होता है फ्रेज और सेंटेंस फ्रेगमेंट में क्या फर्क है, इनमें से कौन सा सेंटेंस फ्रेगमेंट, ये देखो सेंटेंस फ्रेगमेंट है, और ये क्या है, ये देखो फ्रेज, इससे होता है। तो ये बातें मतलब, अच्छा इसके अलावा एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबली आ सकती है, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरी मीनिंग ना दे, पूरी मीनिंग ना दे तो वो सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है, जो पूरी मीनिंग दे रहा हो वो सेंटेंस होता है। बस इस ये मतलब फाइनल लास्ट है, कहीं भी ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है जो मतलब पूरी जो स्ट्रक्चर या मीनिंग ना दे रहा हो। अच्छा अब हम स्टार्ट करेंगे जो सेकेंड हमारा टॉपिक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ वो भी सेंटेंस वाला है, और उसका नाम है फंक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसका नाम है फंक्शन ऑफ, ये सब आपके पढ़े हुए, इसलिए देखो मैं अभी लिखता भी नहीं हूं, उससे पहले आप बताते जा रहे हो और वही मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। देखो फंक्शन ऑफ सेंटेंस, आप में से कौन बताएगा मुझे कि फंक्शन ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है। शाबाश, मैंने अभी तो आपके बारे में एक बड़ा जुमला बोल दिया कि आप मतलब मुझसे पहले बोलते जा रहे हो और मैं वही लिखता जा रहा हूँ जो आप बोलते जा रहे हो। खामोश हो, बताओ। हाँ, देखो जो फंक्शन ऑफ सेंटेंस होता है वो हम मीनिंग के बुनियाद पे उनको देखते हैं। जो मीनिंग होती है कि मीनिंग उनकी कैसी होती है, क्या वो वहां पर कोई क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, वहां पर कोई ऑर्डर या एडवाइस कर रहा है, वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन या एक्सक्लेमेटरी बात कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कौन सी आइडिया या थॉट बता रहा है। मीनिंग के बुनियाद पर हम जो बात करते हैं, सेंटेंस को सीखते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। उस सेंटेंस का फंक्शन कैसा है, इंपेरेटिव वाला, क्वेश्चन वाला है, ऑर्डर वाला है, या जो ऑब्जेक्टिव वाला किसी विषय वाला है, मतलब या डिक्लेरेटिव कोई स्टेटमेंट है, ऐसा है कौन सा है, उसको देखकर हम करेंगे। जबकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर में ये होता है ऐसा क्लॉज लगाओ, ये क्लॉज लगाएंगे तो सेंटेंस ये हो जाएगा, ये क्लॉज लगाएंगे तो सेंटेंस ये हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बुनियाद पर नाम देते हैं। हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया तो आपने कहा कि सर ये सिंपल सेंटेंस है, फिर दो इंडिपेंडेंट को हमने कोऑर्डिनेटिंग से मिलाया तो आपने कहा उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, हाँ कंपाउंड बोलेंगे। फिर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज मिलाया तो आपने कहा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर आपने देखो यानी दो सिंपल सेंटेंस के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलाया तो आपने पता नहीं उसको कौन सा नाम दिया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। ये मैंने देखो कोई ना कोई चीज हम रखते गए, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा मैं एक और आपसे मैंने अकुल का सवाल पूछता, जाहिर है अकुल मदन से ही पूछा जाएगा, मैंने ये सवाल किसी क्लास से नहीं पूछा अभी तक, सो अच्छा ये मैं बता दूं, मैं पहले बात करके आया जो आपसे करें। अच्छा तो ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं हमने स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं, स्ट्रक्चर वाले सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सॉरी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आप बताएंगे कि जो फंक्शन ऑफ सेंटेंस है ना उसमें मैं पहले लिखूं सही, देखो ये देखो पहले मैं नाम लिखूं फिर आपको पता है, फिर देखो इसका दूसरा नाम है, और एक जो है वो ऑप्टेटिव भी है, ठीक है, लास्ट जो है एक ऑप्टेटिव भी है। हाँ मुझे लगता है कि जो मैंने अभी नाम दिए याद है वापस जो हम पढ़ के आए, मुझे बताओ
जो पढ़ के आए, अगर उन चारों को हम किसी काइंड में रखना चाहें और किसी काइंड में इनमें से इसके किसी काइंड में रखना चाहें तो वो डिक्लेरेटिव में आएंगे, इंपेरेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव में आएंगे, एक्सक्लेमेटिव। माना जो चार पढ़ के आए, हम सिंपल पढ़ के आए, हम कंपाउंड पढ़ के आए, हम कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगर इन चारों को हम फंक्शन ऑफ सेंटेंस के किसी सेंटेंस में रखना चाहें या नाम दें, सपोज ले लो इधर, मिसाल के तौर पर मैं इधर सेंटेंस लिखता हूँ, she got selected and इसे मैं कह रहा हूँ। अब देखना, मैं ये आपको दूंगा टेस्ट में, इसीलिए क्योंकि टेस्ट में अभी काफी दिन पड़े तो हम इंशाल्लाह काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे आस्ता आस्ता, अभी जल्दी नहीं है, टेस्ट बहुत लास्ट में है। She got selected and celebrated her success। देखो, अच्छा अगर मैं, अच्छा मुझे पहले बताओ कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स? कंपाउंड, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो आपने स्ट्रक्चर के बुनियाद पे नाम दिया इसको, स्ट्रक्चर देखकर आपने कहा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन फंक्शन ऑफ सेंटेंस के हवाले से मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन के हवाले से प्लीज आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस होगा फंक्शन के हिसाब से, जल्दी बताओ। डिक्लेरेटिव होगा, ठीक है। तो ये मतलब देखो, स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने इसे कंपाउंड का, ठीक है, स्ट्रक्चर ये इसकी कंपाउंड है और फंक्शन ये इसका जो होगा, इसका नाम होगा वो डिक्लेरेटिव। ये बात है। तो अब आसान हो गया होगा कि ऐसे और तीन बाकी, जिसमें एक सिंपल आता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वो आप किस काइंड में रखें? हाँ वो भी डिक्लेरेटिव है, माना वो भी डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है ना, जब तक इंट्रोगेटिव नहीं बनते। अगर उनमें इंट्रोगेटिव कोई बन जाता है तो फिर आपको जाहिर है इसमें इंट्रोगेटिव में रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जो स्टेटमेंट वगैरह जो भी इनका है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से उस चारों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिक्लेरेटिव की हैं चारों। अब आप खुद लिखे ना, या आपके पास जो भी मैंने मैंने जो भी आपको लिखा है, सिंपल के, कंपाउंड के, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के, या कॉम्प्लेक्स के, जो हमने पढ़े अभी, उन सबको आप नाम दे सकते हो अपने रफ कॉपी में। अगर आपने वो जुमले नोट किए, वो सब के सब डिक्लेरेटिव में, मुझे याद है मैंने उनको इंट्रोगेटिव नहीं करवाया, जो हमने अभी पढ़ा है ना अभी इससे पहले, तो वो सब डिक्लेरेटिव पढ़े। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली होता, बताओ, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो एक्चुअली क्या होता है, मतलब क्या स्टेट करता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या स्टेट करता है? स्टेट्स, माना टेल्स अस, व्हाट डज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस। वो माना इसमें कौन सी ऐसी आइडिया होती है, या कौन सा ऐसा किल्लू है कि हम देखकर उसे बोलेंगे ये डिक्लेरेटिव है? आप कैसे पहचानेंगे? आपको आसानी हो ना कि अल्फाजों को देखकर आप बोलेंगे ये डिक्लेरेटिव है, कोई और नहीं सर। तो ऐसा क्या है? हाँ देखो, उसमें ये होता है कि कोई भी बात माना स्टेटमेंट की तरह हो, हर वक्त कोई बात बोली जा रही हो, कोई माना स्टेटमेंट हो, कोई बात या कोई आइडिया, थॉट, और वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मैंने जो आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर पांच पांच सात लिखवाई थी शायद, कितनी थी? मैंने आपको सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं लिखवाई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, वो कितनी थी? 6 थी। देखो वो सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, वो सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, सिर्फ कोई बात बताना, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ, आप आपस में जो बातें कर रही हो, ये सब डिक्लेरेटिव है।
ठीक है ना। बात करना जो है वो डिक्लेरेटिव होता है, आप डिक्लेयर करें, आप बताएंगे क्या बोल रहे हैं, बस वो डिक्लेरेटिव होता है। और डिक्लेरेटिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना। अब बहुत सारी है वो 6-7 मैंने आपको लिखवाई है, जरूरी नहीं है। अच्छा, और लास्ट में जो है ना, लास्ट में वो फुल स्टॉप कैरी करता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप होता है। और ये लॉन्ग सेंटेंस भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। देखो इसमें चारों टाइप्स आ सकते हैं स्ट्रक्चर वाले जो मैंने आपको बताया। जैसे देखो इधर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, they have been they have been स्ट्राइविंग का मतलब क्या है, स्ट्राइव माना they have been striving for their सक्सेस। अब तो पता पड़ा होगा। हाँ देखो जब कोशिश, देखो और लास्ट में फुल स्टॉप कैरी करें, ये होगा दे हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर देयर सक्सेस। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो फिर कोई पाबंदी नहीं है कि लास्ट में कुछ नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी ना हो, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब तक भी हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। डिक्लेरेटिव बहुत आसान है देखो। अच्छा, डिक्लेरेटिव में दो और होते हैं, मतलब एक और होता है, कौन सा, एक अफर्मेटिव है जो हमने बनाया है, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है। अभी एक ये इसके अंदर ये पड़ा है, और दूसरा जो नेगेटिव भी इसका हिस्सा है, ये इसको अफर्मेटिव बोलेंगे, और नेगेटिव देखो वो भी डिक्लेरेटिव का, नेगेटिव जो है ना वो भी इसका है। तो देखो देखो नेगेटिव है ना, हमने नोट लगाया, तो ये भी आप देखो, डोंट क्लोज द बुक्स, नेगेटिव है ना। हाँ, अब तो ये नेगेटिव नहीं, ठीक है ना। अब ये इंपरेटिव नहीं, ये अब इंपरेटिव है, आप प्लीज इसको माना नेगेटिव डिक्लेरेटिव का नहीं कह सकते, ये इंपरेटिव का नेगेटिव है। ये आपका ऐसा होगा से he has not he has not done well, ठीक है। ये अब देखो हो गया, ये नेगेटिव है इसका। या देखो he has, ये देखो he has hardly done well, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और ये डिक्लेरेटिव हैं। अब इन पे